नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल के कम्युनिटी पोस्ट में यानी मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैंने 2 पोस्ट डाले हैं जिसमें मैंने आपसे कुछ पूछा है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग वोट करिए, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि वाकई में आपको क्या चाहिए है, तो मैं आपके लिए उस चीज का निर्माण कर पाऊंगा, उस चीज को बना पाऊंगा, समझा पाऊंगा। सो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। आज का टॉपिक है कि शक्तियां आपका परीक्षण जब लेती हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक मुझे कमेंट आया था कि जब से मैं पूजा साधना कर रहा हूं तब से ही मेरी जिंदगी एकदम बेकार हो चुकी है। यह पूजा साधना सब बेकार होती है और इनसे हमेशा गरीबी आती है। सो अभी आप इस तरीके से इसको समझिए। मैंने इस कमेंट को एक पॉजिटिव वे में लिया है और मेरा फर्ज है कि मैं आपको थोड़ा सा सही से इसको समझा पाऊं। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने पिछले जन्म का अच्छा भोग रहे होते हैं, यानी उन्होंने जो पिछले जन्म में किया होता है उसका अच्छा, और एक जो अपने पिछले जन्म का बुरा भोग रहे होते हैं। अब उन्हीं में से जो बुरा भोग रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों ने वो बुरे कर्म जो होते हैं वो थोड़े कम किए होते हैं, तो कुछ समय तक वो गरीबी झेलते हैं या बुरा बुरा उनके साथ होता है, फिर अच्छा होने भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, और ये कर्म की साइकिल कभी भी बंद नहीं होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ आपके कर्म ही हैं। सो कर्म ही प्रधान यह समय है, यह कलयुग है, इसमें आप कर्म करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर आप मेरा आज एक चैनल देख रहे हैं और आपने इस चैनल को वीडियो चलाने के लिए ऐसे क्लिक भी किया है तो ये भी आपका एक कर्म ही था। आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी एक कर्म है, और आपने साधना और स्पिरिचुअल मार्ग चुना, ये भी एक कर्म है। तो दैट्स मीन कर्म आपके प्रधान है। सो अब अगर आपकी कुंडली में या आपके कुंडली, देखिए बताती है, कुंडली निर्धारित नहीं करती है लेकिन कुंडली बताती है कि आपके कर्म कैसे थे। उसको आसानी से आप कुंडली को देखकर या फिर आप किसी को दिखवाकर पता लगा सकते हैं कि मैं कितनी परेशानी आगे जिंदगी में झेलने वाला हूं। अब दूसरी बात आती है कि जब भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तब आपके साथ क्या होता है कि आपके वो कर्म तो पहले से ही खराब थे एक्चुअली में, लेकिन आपको लगता है कि मैंने साधना में हाथ डाला है तो ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप साधना में आ गए तो ही आपके साथ ये चीजें होने लग गई। वो होनी ही थी, जो होना है वो होगा 100%। तो अब ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जब भी आप साधना में आ रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है, पहली चीज। दूसरी, अब इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि जब भी आप साधना मार्ग में आते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, दिव्य शक्तियों से जुड़ते हैं, तब आपके जो कर्म होते हैं जल्दी जल्दी कटते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि यह जो उसका बुरा समय लेके वो झेलना तो आपको पड़ेगा, तो उस समय को मैं जल्दी जल्दी हटा दूं और इस अपने पुत्र को, पुत्री को एक अच्छा जीवन दूं, अच्छा समय दूं। तो आपको लगता है कि यह मेरे साथ बुरा होने लगा, तो वो बुरा नहीं होता है, एक्चुअली में वो जल्दी जल्दी समय जा रहा होता है, कट रहा होता है। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, क्यों क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करने पर आपका प्यार आपको छोड़ के चला जाता है। तो उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उसको गलत रूप में ले लिया और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए थे, जिनके साथ हुआ उन्होंने अच्छा भी लिया और उन्होंने कहा भी कि मैंने इसमें जब भी इस मंत्र को जपा और श्री कृष्ण की शरण में गए, मेरे बॉयफ्रेंड का, मेरे प्रेमी का, मेरी प्रेमिका का, मेरे पति का, मेरा उसका चेहरा सामने आ गया, मेरे धूर्त दोस्तों का चेहरा सामने आ गया। सो अच्छे लोग भी हैं और 1 लाख लोग मुझे फॉलो करें तो 1 लाख मेरी बात से सहमत करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो कहने का मतलब इतना सही है कि जब भी आप किसी भी भगवान की या श्री कृष्ण की या किसी की भी जिसको आप मानते हैं शरण में जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको हर प्रकार के कुप्रभावों से वो बचाए। तो ऐसे में आपके दिमाग में स्वतः एक क्वेश्चन आता होगा कि भगवान ने पहले ही उस इंसान को, यानी धूर्त इंसान को हमारी जिंदगी में क्यों भेजा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जान लीजिए, भगवान कभी भी आपकी जिंदगी में किसी को नहीं भेजता है, सब आप कर्म करते हैं। भगवान के पास केवल 2 शक्तियां हैं, जीवन रूपी देने की और मृत्यु रूपी लेने की। उसके अलावा जो भी आप काम करते हैं, हंसते उठते बैठते खाते सोते जागते, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, संगीत सुनना, वो सब आप करते हैं।
यानी भगवान के हाथ में जीवन और मृत्यु की स्टीयरिंग है, लेकिन एक्सीलेटर, पैडल, ब्रेक सब आपके हाथ में भी है। तो आपने अपनी स्वेच्छानुसार, अपने मन अनुसार, अपने दिल की आवाज सुन के उस प्रेमी प्रेमिका से प्यार किया, यह आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब करने के बाद आप भगवान से जुड़ गए और आपने इस मंत्र को चालू किया, तो अब आप क्या करें? अब आपने अपनी एक्सीलेटर, पैडल, ब्रेक सब भगवान को दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ऐसे में उस ईश्वर की जिम्मेदारी है कि आपकी गाड़ी को, यानी उस कार को सही से चलाए। तो ऐसे में भगवान आपको सभी के चेहरे दिखा देते हैं, और जब सभी के चेहरे दिखा देते हैं तो कई कई जगह पर आपको बुरा भी लगता है, क्योंकि सच कड़वा होता है, और जब सच कड़वा होता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप साधना मार्ग में जाते हैं और आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे आने लगे, तो अपने सीने को चौड़ा कर लीजिए, अपने दिल को थाम लीजिए, आपके सामने बहुत सारी सच का खुलासा होने वाला है। तो ये भी एक दिव्य शक्तियों का संकेत होता है। अगली बात आती है कि जब दिव्य शक्तियां आपके सामने आती हैं तो आपके घर में भी लड़ाइयां झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि भगवान परखते हैं और देखते हैं कि क्या यह मेरा भक्त विचलित होता है। देखिए, जब भी आपका इंसान कोई दूर दोस्त हो या आपका कोई करीबी हो, अगर आपको कोई गलत वर्ड बोलता है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके वर्ड ज्यादा बुरे लगे, क्योंकि वो आपके दिल के करीब है। आपको लगता है कि यार ये तो ऐसा बोल नहीं सकता है या बोल नहीं सकती है, पर इसने कैसे बोला, तो इसने कैसे बोला और उसने क्यों बोला, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। और जब आप विचलित हो जाते हैं तो आपका साधना और भक्ति मार्ग में मन नहीं लगता है। यही आपकी परीक्षा है। भगवान देखते हैं कि मेरा यह पुत्र मुझसे वाकई में कितना प्यार करता है, क्या ये घर वालों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है या मुझसे वाकई में ही कुछ चाहता है, मुझे प्यार करता है। तो यह भी आपकी एक परीक्षा ही होती है, तो इसमें परेशान होने की इतनी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगली बात आती है कि हो सकता है कि उस समय में ही आपका सर दर्द करने लगे, आपके सर के पीछे दर्द हो, आपकी पलथी में दर्द हो, आपके नितंबों में दर्द हो, कूलों में दर्द हो, आपके इर्द गिर्द आपको ऐसा लगे कोई है, मुझे करना नहीं है, डर लगने लगे, आपको नींद आने लगे, जम्हाई आने लगे, बहुत सारी चीजें जिससे आपका मन विचलित हो जाए, आपको लगे कि सब बेकार है साधना। तो यह भी एक परीक्षण होता है, क्योंकि भगवान आपको हर प्रकार से ठोकते बजाते टटोलते हैं कि वाकई में ये किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी तो भगवान नहीं बनाई, लेकिन देखते जरूर है कि मेरी संरचना आखिर थी कैसी। सो ये इतनी सी बात है कि ये भी एक चीज होती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कुछ लोगों की भक्ति भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि भगवान सुन लेते हैं। लेकिन किसी की भक्ति अगर वाकई में ही गुण होती है तो इसका सुनने से कोई लेना देना नहीं। भगवान और फिर देर लगाते हैं जानबूझ के, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करते हैं। जिसकी भक्ति में जितनी देर में ही पुकार होती है वो वाकई में भगवान के उतने करीब होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान देखते हैं कि अब इसकी भक्ति को मैं थोड़ा सा और ऊपर लेवल तक लेके जाता हूं, देखिए क्या ये विचलित हो रहा है। तो भगवान एक ना एक दिन ईश्वर परमपिता परमेश्वर जरूर सुनते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि यह मेरा पुत्र मुझको कितनी देर तक नारायण नारायण या शिव शिव करके पुकारता है। आप देखते हैं कि पिछले जमाने में जितने भी आपने यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा या सीरियल्स देखे होंगे, उसमें पिछले जमाने में जो भी लोग होते थे, चाहे वो सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, उसमें जो भी पूजा पाठ करते थे तो कई हजारों गुना तपस्या वो करते थे, भगवान सुनते थे। लेकिन उन सब चीजों से एक बात कंफर्म थी कि भगवान सुनते जरूर हैं। और आप में से भी बहुत से ऐसे साधक हों जिन्होंने साधना के मार्ग पे अपना जीवन लाए होंगे, तो अब देखते होंगे उन्होंने खुद मुझसे कमेंट में लिखा है कि उनकी जिंदगी बहुत बदली है और उन्हें फायदे भी हुए हैं। सो फायदे हर इंसान को होते हैं, किसी को देर से होते हैं, किसी को जल्दी होते हैं, किसी को बहुत जल्दी हो जाता है और किसी को होते ही नहीं है। तो होते ही नहीं है इट्स मीन भगवान चाहते हैं कि यह जीवन अभी आपका कम पड़ रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे कर्म खराब किए हैं पिछले जन्म में। सो एट द एंड में बात वही आती है कि कर्म आपको भोगने ही है। आप ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति ही करते रहें और किताब मत पढ़ें, आप नौकरी के लिए तलाश मत करें, आप बिजनेस में मत ध्यान बटाएं। कभी भी आपकी 50% भक्ति शक्ति मिलकर और 50% आपका लक और भाग्य मिलकर बनाता है 100% सफलता। तो 50% आप इन उपायों को रखिए और 50% आप अपने मेहनत को करते चलिए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो भगवान हर इंसान की सुनते हैं, ये भी एक परखना होता है। जो इंसान को देर तक भगवान सुनते हैं तो भगवान आपको परखते हैं। देखिए, अगर ऐसा सबरी सोच लेती तो कभी भी रामचंद्र जी से मुलाकात नहीं कर पाती। तो सबरी हमेशा पल के पावड़े बिछा के बैठी रहती थी कि कभी तो मेरे श्री रामचंद्र जी आएंगे और उन्हें मैं जूठे बेर खिलाऊंगी। तो सबरी ने जूठे बेर खिलाए, उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अगर आपको भी जूठे बेर खिलाने हैं तो आपको क्या करना है कि बस विश्वास करना है, आपकी भी एक दिन भक्ति जरूर सुनी जाएगी। बस आपकी भक्ति के अंदर वह ललक होनी चाहिए। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है
कि जब भी आप भक्ति करने जाते हैं तो शक्तियां क्या करती हैं, आपको डराती हैं, धमकाती हैं। अब वो गण हो सकते हैं, वो भूत प्रेत हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं कि वह आपको किसी चीज का एहसास करा देते हैं। कभी कभी गण होते हैं, वह भी परीक्षा लेते हैं आपकी। क्यों लेते हैं? क्योंकि गण ये चाहते हैं कि ये मेरा भक्त, यानी ये जो भक्त है भगवान का, ईश्वर का, कहीं मेरे से ऊपर ना पहुंच जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसे नंदी की उपाधि मिल जाए या फिर इसे किसी और की उपाधि मिल जाए और मेरी जगह हथिया ले। क्योंकि उनको डर होता है, वो चाहते हैं कि मेरा प्रभु सिर्फ मेरा ही रहे। और हर इंसान को डर होता है जी, आजकल के समय में भी तो हर इंसान यही चाहता है कि कहीं उसकी कोई जमीन न हड़प ले, कहीं उसका कोई घर न ले ले, सब कुछ न ले ले। तो डर हर इंसान को होता है। आपको भौतिक चीज का डर है, उन्हें प्यार का डर है। तो आप डरने का मत, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी गण आपको मारते नहीं है, कष्ट नहीं पहुंचाते, बस परीक्षा लेते हैं। वो अपनी परीक्षा ले रहे हैं, आप परीक्षा देते रहिए। आप एग्जाम में भी तो वही करते हैं, एग्जाम की कॉपी आती है, सीट आती है, आप भरते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं। तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शक्तियां जब आपकी परीक्षाएं लेती हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके पास से रुपए पैसे जाएंगे, लेकिन आएंगे बाद में जरूर। आपके घर में हलचल होगी, लेकिन सही जरूर होगी। आपके यार दोस्त आपको छोड़ के जाएंगे, लेकिन नए अच्छे जुड़ेंगे। आपकी जिंदगी में अंधेरा आएगा, लेकिन उजाला जरूर आएगा। आपकी भक्ति में ईश्वर नहीं सुनेंगे, लेकिन एक दिन जरूर सुनेंगे। आपकी भक्ति की पुकार अच्छी होगी, आपको डर लगेगा, लेकिन एक दिन आप उस डर से निकल जाओगे। सो कहने का मतलब यह है कि हर चीज का उपाय है, हल है, होता जरूर है, और हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। वो उजाला परमपिता परमेश्वर के रूप में होगा। सो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर उस पोस्ट पे आप क्लिक करिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, मुझे पता चलेगा, फिर मैं आगे उसी पे कंटेंट बनाऊंगा। सो अभी के लिए आप लोग मेरे नारायण की कृपा से स्वस्थ रहिए, शुभ रहिए, अच्छे रहिए, और साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।